हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम हेडिंग एंड पैराग्राफ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग के बारे में जानते हैं। हेडिंग को अच्छी तरह समझने के लिए मैं एक वेब पेज खोलता हूँ। इस वेब पेज के अंदर आपको जो बोल्ड टेक्स्ट के अंदर दिखाई देगा इसको हम हेडिंग्स बोल सकते हैं। हेडिंग्स मदद करता है यूजर्स और सर्च इंजन्स को कि आपके वेब पेज के अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं। हेडिंग के लिए हम H1 टैग का यूज करेंगे। H1 ओपनिंग टैग, क्लोजिंग H1 टैग। इसके बीच में हम अपनी टैग देंगे, दिस इज H1 हेडिंग। फाइल को सेव करें, फाइल सेव एज हेडिंग, सेव यस। रन में जाके आप लॉन्च इन इंटरनेट एक्सप्लोरर करें। बोल्ड और बिग लेटर्स में लिखा हुआ आ रहा है दिस इज H1 हेडिंग। हमारे पास 6 तरह की हेडिंग्स है, जो कि सबसे पहले है H1, फिर उसके बाद H2, H3, S4, S5 और S6। तो हम देखते हैं। इसी टैग को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। टेक्स्ट को हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। H2, फिर H3, H3 यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं। H3, H2, H4, H5, H6, 4, 5, 6। फाइल को सेव करके इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोलें। तो आप देखेंगे H1 सबसे बड़ी हेडिंग है, उसके बाद 6 तक हमारे पास हेडिंग छोटी होती चली जाती है। तो आप अपने वेब ब्राउज़र में अकॉर्डिंगली आपको जिस तरह से हेडिंग चाहिए आप वैसा टेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ की। मैं इसकी हेडिंग्स डिलीट कर देता हूं और केवल एक हेडिंग रखता हूं H1, और इसमें थोड़ा चेंज कर लेंगे, दिस इज पैराग्राफ। पैराग्राफ लिखने के लिए मुझे P टैग का यूज़ करना पड़ेगा। ओपनिंग P टैग, क्लोजिंग P टैग। इसके नीचे मैं अपना कंटेंट लिखूंगा, दिस इज पैराग्राफ। इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। फाइल सेव करके इंटरनेट एक्सप्लोरर में रन करें। यह है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अगर हमें दूसरा पैराग्राफ बनाना है तो हम इसी P टैग को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेंगे। फाइल को सेव करेंगे, फाइल को सेव करें, रन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो हम देखेंगे कि हमें 2 पैराग्राफ के बीच में एक गैप दिखाई दे रहा है। ओके।